So students, our next lesson is pollution. So pollution को पंजाबी में क्या कहते हैं? प्रदूषण. Pollution mean contamination of environment. A lot of waste is being produced by house and industries. All these type of wastes are released into the environment. So क्या होता है कि घर का वेस्टेज और इंडस्ट्रीज का वेस्टेज जो भी है, हम सारा का सारा ये वेस्टेज जो है वो एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं. उसी से ही हमारा जो है वातावरण वो पोल्यूट होता है. सो आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन. नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 सॉइल पोल्यूशन. सो सबसे पहले हम लेते हैं एयर पोल्यूशन को. सो एयर पोल्यूशन, द एयर गेट पोल्यूटेड बाय नंबर ऑफ वेज. हवा जो है हमारी वो कई तरीक़ों से ही प्रदूषित होती है, बट सबसे बड़ा कारण इसमें क्या है? डेट इज़ कार व्हीकल्स. द व्हीकल रिलीज ए लॉट ऑफ स्मोक. जो हमारी गाड़ियां हैं, कारें हैं, वो बहुत ज़्यादा धुआं हमारे वातावरण में छोड़ती हैं. एंड द चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रीज आल्सो रिलीज ए लॉट ऑफ स्मोक. जो चिमनी है फैक्ट्रियों की, वो भी वातावरण में बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं. इसी से ही हमारी जो एयर है वो पोल्यूट होती है. सो नेक्स्ट वन वी सी वाटर पोल्यूशन. सो वाटर इज़ वेरी प्रीसियस फॉर लाइफ. पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स लाइक लेक्स, रिवर्स, सी एंड ग्राउंड वाटर. पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो पानी हमें कैसे मिलता है? पानी हमें रिवर से, समुंदर से, झील से और धरती के नीचे से जो ग्राउंड वाटर है, इन्हीं से ही मिलता है. सो पानी पोल्यूशन कैसे होता है, आज हम ये देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है. सो मैनी इंडस्ट्री रिलीज देयर सीवेज इन द रिवर. बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो अपने वेस्ट मटेरियल को किसी रिवर में छोड़ देती हैं. द वाटर ऑफ द रिवर गेट पोल्यूटेड. इसी के कारण ही जो वाटर है रिवर का वो पोल्यूटेड हो जाता है. मैनी सिटीज़ रिलीज द डोमेस्टिक सीवेज इन द वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स और लेक्स और सीज. जो बड़ी सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वो भी अपना जो डोमेस्टिक जो भी घरेलू बचा खुचा माल है या फैक्ट्रियों का जो बचा खुचा वेस्ट मटेरियल है वो रिवर्स में या झील्स में या समुंदर में फेंक देते हैं. इसी से ही जो है पानी हमारा पोल्यूशन होता है. कैसे? ये जो पानी, गंदा पानी है, ये पानी धीरे धीरे सॉइल के थ्रू जो ग्राउंड वाटर है उसको जाके गंदा कर देता है. सो वी कैन से दिस वाटर गोज थ्रू सॉइल टू मीट द ग्राउंड वाटर एंड पोल्यूट इट. सो नेक्स्ट वन इज ओवर soil pollution. Soil pollution, the soil pollution is very increasing day by day. So भूमि प्रदूषण जो है ये भी दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है. The main causes of soil pollution is the adding of excessive fertilizers. ये मेन कारण, जो सबसे बड़ा कारण है धरती का ख़राब होने का, जो भूमि का पोल्यूशन होने का, वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड किए जा रहे हैं. फार्मर स्प्रे द पेस्टिसाइड्स टू किल इंसेक्ट एंड पीट्स ऑन द क्रॉप्स. किसान लोग क्या करते हैं कि फसल के कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए स्प्रे वगैरह करते हैं, और ये जो केमिकल है वो धीरे धीरे सॉइल में मिक्स होता है और उसको पोल्यूट करता है, उसको गंदा करता है और उसकी उपजाऊ शक्ति भी कम कर देता है. सो इस तरह हमारी जो भूमि है वो पोल्यूटेड हो रही है. सो वेस्ट डिस्पोजल. नाउ वी सी द वेस्ट डिस्पोजल. ऑल सिटीज़ हैव द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल. सभी सिटीज़ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी वेस्ट डिस्पोजल की. ए नंबर ऑफ पीपल लिव इन द सिटी
देयरफॉर ए लॉट ऑफ वेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी डे। तो इसलिए हर रोज़ बहुत सी ज़्यादा जो वेस्ट वो है होती हैं। सो इससे क्या होता है कि इट में लीड टू हार्मफुल डिसीज़, इससे कई खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं। सो हमें जो वेस्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए फिर, वी शुड यूज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ डस्टबिन इन विच वी कैन पुट सम मेटल पीस इन द मेटल डस्टबिन, एंड फॉर प्लास्टिक के लिए बखरा हमें डस्टबिन रखना चाहिए। ग्लास जैसे कोई कांच वगैरह टूट गया या शीशा टूट गया उसके लिए बखरा हमें डस्टबिन रखना चाहिए। और पेपर जो हमारे घर में आम बच्चे वेस्ट करते हैं वो पेपर के लिए हमें बखरा डस्टबिन रखना चाहिए। सो इस तरह हमें वेस्ट डिस्पोजल करनी चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग पोल्यूशन। हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो वी शुड फॉलो द फॉलोइंग टेक्निक्स दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग द पोल्यूशन। हमें जेकर जो नीचे हमें दी हुई हैं तकनीक्स, अगर हम इनको फॉलो करें तो हम कुछ हद तक पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है, द व्हीकल शुड बी प्रॉपरली ट्यून्ड। जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, इनका पोल्यूशन वगैरह चेक हुआ होना चाहिए, इनके कोई भी चीज़ जो है वो नट या बोल्ट कोई वो लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाइब्रेशन हो जाएगी, उससे साउंड पोल्यूशन होगा। सो नेक्स्ट क्या है कि द चिमनी ऑफ द फैक्ट्री शुड बी फिटेड विद द फिल्टर। जितनी भी फैक्ट्रियों की चिमनीज है उनमें फ़िल्टर लगा होना चाहिए। इस फिल्टर से क्या होगा कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है धुएं के वो बीच में ही रह जाएंगे और जो थोड़ा सा साफ होकर धुआं जो है वो हमारे वातावरण में जाएगा। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, फार्मर शुड मेक मिनिमम यूज़ ऑफ केमिकल। किसानों को कम से कम रासायनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। दे शुड प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी यूज़ ऑफ केमिकल। उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं होते। सो इस तरह हम अपनी जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इससे हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है। आगे मैं आपको इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। सो डू इट ऑन योर नोटबुक। थैंक यू।